हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा टॉपिक, जो कि आपको WCS में पढ़ना है सेकेंड ईयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजगणित। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो चलिए आज आपको हम शुरू से पढ़ाएंगे। तो ये हो गया, हमने लिख दिया अलजेब्रा, है ना। अलजेब्रा जिसको बोलते हैं बीजगणित। आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी ना फ्रेंड कि आप चाहे इंटर के छात्र रहें या इंटर से पहले के, जिन लोगों को भी टॉपिक में अलजेब्रा पढ़ना है उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा अभी थोड़ी देर के लिए। देखते हैं आपको क्या समझ में आता है। मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि आपको पूरी तरह से समझाकर पढ़ाऊं, ठीक है। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। तो अलजेब्रा का परिभाषा क्या होता है ना। अलजेब्रा को हम कैसे जानेंगे कि ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा के परिभाषा के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि अलजेब्रा बीजगणित है, यानी गणित का एक पार्ट है, ठीक है। गणित का एक पार्ट है जिसके अंतर्गत हम संख्या की जगह पे क्या यूज करते हैं? अक्षर का, ठीक है। संख्या की जगह पे हम यूज करेंगे अक्षर का या लेटर्स का। तो संख्या की जगह पे हम लेटर्स का यूज कर रहे हैं, तो इससे हमें फ़ायदा क्या है? हमें फ़ायदा ये है कि जब आप संख्या की जगह पे लेटर्स का उपयोग करेंगे तो उसकी हेल्प से आप अज्ञात संख्या के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि बीजगणित क्या है। तो बीजगणित गणित की एक शाखा है जिसमें हम संख्या की जगह पे अक्षर का उपयोग करते हैं और अक्षर का उपयोग करके हम एक अज्ञात संख्या का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यह हमारी परिभाषा हो गई। इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं अलजेब्रा क्या है। तो अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज लेटर्स on the place of numbers to find a unknown number, ठीक है। to find a unknown number। आप चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी देती हूँ। बाकी ऐसे मैं आपको यही पर्सनली गाइड करूँगी कि मैं बोलूँगी और आप लिख लेंगे, है ना। लेकिन ठीक है, वैसा है तो हम आपको लिख के भी बता देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पे आपको जो बताया वही अलजेब्रा का डेफिनेशन लिख दिया है। हिंदी में भी लिखी हूँ और इंग्लिश में भी। तो चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ये क्या है? तो गणित की एक शाखा है, ठीक है। इन विच वी यूज लेटर्स, जिसमें हम क्या करते हैं? अक्षर का उपयोग करते हैं। किसकी जगह पे? ऑन द प्लेस ऑफ नंबर, ठीक है। टू फाइंड एन अननोन नंबर। तो किस लिए हम ये करते हैं? ताकि हम क्या करें? किसी एक जो अननोन अज्ञात संख्या थी उसके बारे में हम पता कर सके, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन की बात, है ना। हमने बीजगणित के बारे में समझा कि बीजगणित है क्या। तो वो एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब चलिए देखते हैं कि बीजगणित में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, कौन कौन से चिन्ह यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके आगे जो आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि अलजेब्रा में हम कौन कौन से टर्म्स को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? टर्म्स यूज्ड इन अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा यानी बीजगणित, यानी बीजगणित में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो पहला हम जानेंगे कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। पहला हम किसके बारे में जानेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम सुने होंगे। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक। स्थिरांक, है ना। स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? देखिए, कांस्टेंट वही होगा, एक निश्चित संख्या है ना। एक निश्चित संख्या जो भी होगी वो सभी हमारा क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। ए फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में यही लिखेंगे, अ फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कांस्टेंट। या आप लिख सकते हैं एक निश्चित संख्या को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। फिक्स्ड नंबर बोल लीजिए या फिर आप एक निश्चित संख्या बोल लीजिए। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप? जो भी काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल नंबर है जिसका एक फिक्स वैल्यू है, सब आपका क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ हमने लिखा 2, 4, 5 etc, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो ये भी एक क्या है? कांस्टेंट है,
ठीक है। पाई का क्या है, कांस्टेंट, लेकिन 22/7 आपका क्या है, कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू हम बदल सकते हैं। बदल इसलिए सकते हैं क्योंकि जब आप 22 को 7 से भाग देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में आता है, रिकरिंग नंबर बोलते हैं, रिकरिंग नंबर। तो उस नंबर में कभी कभी लोग अप्रॉक्स मानकर फुल स्टॉप कर देते हैं, लास्ट में उससे बड़ा वाला वैल्यू लिख देते हैं। तो उसको आप कभी भी फिक्स नहीं मान सकते, लेकिन पाई क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका कांस्टेंट के बारे में। अब अगला जो टर्म है जो आपको अलजेब्रा में पढ़ना है वो है वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं। तो चर हम किसको बोलेंगे, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं वेरिएबल्स किसको कहते हैं। वेरिएबल्स है ना, यानी चर। चर का उपयोग भी हम अलजेब्रा में ही करते हैं। तो क्या होता है ये वेरिएबल्स, तो ये एक सिंबल होता है, ठीक है, यह एक सिंबल होता है जिसका मान आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसका सिचुएशन के अकॉर्डिंग मान जो है बदल सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। हिंदी में इसको चर बोला जाता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, अ सिंबल whose value can be changed, जिसका वैल्यू क्या हो सके, चेंज हो सके। ठीक है, यानी यह क्या है, यह एक चिन्ह है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, अथवा बदल सकता है, जिसका मान बदल सकता है, लिख लीजिए, ठीक है, बदल सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो दूसरा टर्म हमने सीखा बीजगणित में कि वो होता है चर। और चर क्या होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल सकता है अपने मान को। तो उसको हम सारे को क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल के रूप में आप क्या लिखेंगे। अब मान लीजिए जैसे आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सर्किल, है ना, वृत्त की क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्किल की, है ना, क्या होता है, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, है ना। अभी हमने बताया कि पाई क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आर जो है ना, आर क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई सर्किल की। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि एक सर्किल है, वृत्त है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है, तो 5, ठीक है, मीटर। तो देखिए इसका वैल्यू अब क्या आ जाएगा, तो ये तो फिक्स्ड है, तो इसको अभी हम पाई ही रहने देते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 25 पाई। ठीक है, अगर ये हमारा रहता आर का वैल्यू कि यहाँ पे है 4 मीटर, तो ये कितना आता, 16 पाई। तो देखिए वेरिएबल के रूप में इसमें क्या मिला हमको, आर, यानी आर पे हमको डिपेंड कर रहा है इसका पूरा मान। एरिया ऑफ सर्किल किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। आर का मान क्या हो रहा है, बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, इसका मान क्या हो सकता है, बदल सकता है ना। देन एरिया ऑफ सर्किल क्या है, तो ये हमारा जो भी आएगा सर्किल का मान वो किस पे डिपेंड करेगा, तो रेडियस पे, और रेडियस कैसा है यहाँ पे, तो वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह इसमें दूसरा एग्जांपल के रूप में क्या लिख सकते हो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ भी आर क्या है, यहाँ भी रेडियस वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, इसका मान बदल सकता है। तो इस सर्कमफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि, किसका, तो वृत्त का। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल किसका है, तो वृत्त का। ठीक है, ये हो गया, ये हमने आपको एग्जांपल देकर समझाया। ये हो गया वेरिएबल की बात। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा हमारा क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड हमारा क्या था,
ये हमारा सेकंड आपको पढ़ा है, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक, ठीक है, हिंदी में बीजीय व्यंजक। तो ये क्या होता है, अभी हमने जस्ट आपको पढ़ाया है कांस्टेंट, ठीक है, स्थिरांक, और एक आपको हमने पढ़ाया वेरिएबल यानी चर। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल चिन्हों द्वारा जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कि जब हम लोग कांस्टेंट और एक वेरिएबल को किसी मैथमेटिकल सिंबल के द्वारा क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो उसको क्या करेंगे हम कि ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, देखिए, अगर हिंदी में आप बोलेंगे इसका तो हम लिखेंगे कि चर और स्थिरांक को गणितीय चिन्हों द्वारा, गणितीय चिन्ह तो कौन होता है गणितीय चिन्ह? प्लस, माइनस, गुना और भाग, 4 ही चिन्ह होते हैं ना मैथमेटिक्स में। तो गणितीय चिन्हों द्वारा आपस में जुड़ना बीजीय व्यंजक कहलाता है। कोई दिक्कत है ना? क्या हो जाएगा? चर और स्थिरांक को जब आप किसी गणितीय चिन्ह द्वारा आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे, ये हमने बता दिया। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं बता रही हूँ, बोलते हैं कि व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कम्स टुगेदर विथ मैथमेटिकल सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन इट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए वो भी डिफिनेशन आपको मैं लिख के दिखाती हूँ बोर्ड पे। मैथमेटिकल सिंबल कौन सा है? प्लस, माइनस, गुना और भाग, है ना। देन इट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गई आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे आप देखिए x क्या है, जो भी आप संख्या के जगह पे लेटर्स यूज कर रहे हैं तो वो आपका वेरिएबल करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है, इसका मान हम चेंज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप मैथमेटिकल सिंबल प्लस के साथ जोड़ दीजिए 2 क्या है? कांस्टेंट संख्या है, ठीक है। तो ये दोनों जुट गया तो ये आप क्या कहलाएगा? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। या आप लिख सकते हैं y-6, है ना, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 6 × x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप क्या कहते हैं? x डिवाइडेड बाई कर दीजिए 6, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसमें भी आप 2 जोड़ सकते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस टाइप का जितना भी सिंबल के साथ जुटेगा सब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। टोटल हमने अभी आपको बताया अलजेब्रा, उसका डेफिनेशन। 3 टाइप का अभी तक हमने बताया है कि क्या क्या टर्म्स यूज होता है। एक तो हमने आपको बताया कांस्टेंट किसको कहेंगे, तो जो एक फिक्स नंबर होगा उसको कहेंगे। फिर हमने आपको बताया वेरिएबल किसको कहेंगे, तो जिसका मान हम बदल सकते हैं। अभी हमने बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे, तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ मैथमेटिकल सिंबल जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चौथा चीज जो आपको जानना है वो है टर्म्स। टर्म्स किसको कहते हैं? चौथा चीज है आपका टर्म्स। जो अलजेब्रा में टर्म्स यूज होता है यानी कि पद, हिंदी में क्या बोलेंगे? पद किसको कहते हैं? तो ये क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बीजीय व्यंजक आपको हम पढ़ाएं, तो बीजीय व्यंजक का हर एक भाग
क्या कहलाता है, तो पद कहलाता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक का हर भाग एक पद कहलाता है। ठीक है, या आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ए पार्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is known as term। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। जैसे अभी हमने आपको ऊपर में एग्जांपल दिया है ना, अभी देखिए ऊपर में दिया हमने x + 2, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने यहाँ लिखा भी है बीजीय व्यंजक का हर भाग एक पद कहलाता है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो x अलग पद हो गया और 2 एक अलग पद हो गया, यानी कि कितने पद वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो 2 पद वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि x + 2 है, तो यहाँ पे ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। ठीक है, इसमें कितना टर्म्स हो गया, 2 टर्म्स। 5x भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें कितना पद हो गया, तो सिर्फ 1। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या आएगी, तो पद कहलाएगी। ये हो गया आपका पद। अब हम जानेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, अलजेब्रा में कोफिशिएंट पढ़ना है, तो कोफिशिएंट किसका होता है, वेरिएबल्स का होता है। तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे, यानी गुणांक पढ़ेंगे। गुणांक बोलते हैं उसको हिंदी में। चलिए इसको साफ करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अब हमें 5वां चीज जो जानना है वो है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, चर का गुणांक, चर का गुणांक। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चर का गुणांक करने का मतलब है कि वो संख्या, वह फिक्स संख्या या वह कांस्टेंट संख्या या वह स्थिरांक जो आपके चर के साथ गुणज में रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, स्थिरांक जो किसी चर के साथ गुणज में होती है, वह उस चर की कोफिशिएंट या गुणांक। ठीक है, उस चर की गुणांक कहलाती है, गुणांक कहलाती है। ठीक है, ये समझ गए आप हिंदी वाले। देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड with variables in algebra is known as coefficient of that variable। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे किसी बीजीय व्यंजक को लिख रहे हैं, यहाँ देखिए फ्रेंड, अभी हमने आपको बताया कोफिशिएंट यानी चर का गुणांक, है ना। तो यहाँ क्या आप लिखे, स्थिरांक जो किसी चर के साथ गुणज में होती है वह उस चर की क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल इन एन अलजेब्रा इज नोन एज
कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए एक हमने आपको एग्जांपल के रूप में दिया कि ये हमारा पहला एग्जांपल है x प्लस 5। तो यहाँ देख रहे हैं x प्लस 5 है, तो यहाँ x के साथ कोई कांस्टेंट संख्या है क्या गुना में? है। कौन है? तो पॉजिटिव का 1 है। तो यहाँ पे हम इस पॉजिटिव 1 को क्या लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x है। इसमें x क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ ही गुना में जो कांस्टेंट रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का अगर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो प्लस का 1। यहाँ अगर इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे तो प्लस का जो 6 है वो किसका कोफिशिएंट कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस का 2 जो है वो कहलाएगा, यानी कि आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस है, वो भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो माइनस का 2 जो है वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, आज आपको हमने समझाया बीजीय गणित और उसके 5 टर्म्स जो उसमें यूज होते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि उसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, लॉज क्या क्या है, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ अलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ अलजेब्रा, साथ में आपको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये तरीका मेरा अच्छा लगता है पढ़ाने में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, CTS विथ नीलू मैम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।